सुप्रभात, नमस्कार। आज बड़े ही इंटरेस्टिंग मैटर पर चर्चा करने का, मन की बात को सेव करने का कहना चाहिए कि शेयर करना और वो करना तो पता नहीं किसको समझ में आए किसको ना समझ में आए, कौन देखे कौन ना देखे, बट मन की बात को सेव करने का मन था कि जी चाहे जब किसी को बता सकें, समझा सकें, शेयर कर सकें। असल में जो लिखी हुई बात होती है वो कई लोगों को समझ में भी नहीं आती है कि लिखने वाला क्या समझाना चाह रहा है, क्या नहीं समझाना चाह रहा है। जैसे वो लर्निंग टीचिंग में रहता है ना, सुनना, देखना, समझना सब साथ चलता है, तो लिखने से इतनी पूरी प्रक्रिया हो नहीं पाती है। तो आज मैं बड़े इंटरेस्टिंग मैटर पर चर्चा करना चाह रहा था। मतलब चर्चा करने के लिए कोई है ही नहीं, अपन अपने एक डिवाइस से चर्चा कर रहे हैं। उस डिवाइस के माध्यम से बात लोगों को समझ में आएगी, कितनी ना आए। बाकी जो अपने लोग हैं जो मुझे जानते हैं वो तो मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। और ये बड़ा ही कॉमन मैटर है, बड़ा ही कॉमन मैटर है, और ये आदिकाल से चला आया और चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहे। जैसे मतलब कहने का ये है कि ये जो रोमांटिक प्रेम प्रसंग होते हैं उनमें कई बार अखबारों में और दर समाचारों में सुनने पढ़ने को मिलता है कुछ बड़ी दुखद और बुरी स्थितियां भी सामने आती हैं। इसलिए लगा कि इस पर कुछ शेयर किया जाए। मैंने एक घटना पढ़ी थी विवेकानंद के बारे में कि उनके पास कोई ये बहुत ही अत्यंत सुंदर महिला आई और बोली कि मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। और चूँकि विवेकानंद चल रहे थे अपने संन्यास आश्रम में, संन्यास में थे वो तो शुरू से ही, तो उनके लिए संभव नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ही अपना पुत्र समझ लो। तो वो महिला काफ़ी दुखी हुई, उसको थोड़ा हर्ट लगा, क्योंकि वो अवैसिंग भी बोलता है ना, जैसे वो बोलता क्या सही भी है कि ए बराबर बी गणित में कहते तभी तो बी बराबर ए होगा। तो अब विवेकानंद का जो जवाब था वो सही था या गलत था वो नहीं पता। अब अपन राम की स्थिति को ज़रा चर्चा करते हैं। वो जो घटना पढ़ी मैंने, तो मैंने कहा इसको रामायण को दोबारा देखा जाए खुल के कि राम और शूर्पणखा के मैटर में क्या हुआ था। तो मैंने ढंग से उसको स्टडी किया, तब तक ध्यान नहीं दिया था। मैंने उसको पढ़ा तो उसमें पाया गया कि शूर्पणखा भगवान राम के पास आई तो भगवान राम ने उससे ये नहीं कहा, एक मिनट ज़रा मैं कॉल बंद कर दूं, फ्लाइट मोड पर डाल दिया ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो भगवान राम ने उससे ये नहीं कहा कि मैं आपको बहन समझता हूँ या माँ के साथ समझता हूँ, जबकि राम जैसा आइडियल पुरुष। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि विवेकानंद का जो जवाब था वो कुछ ठीक नहीं था। मतलब इस मैटर में मैं विवेकानंद के साथ पैरेलल नहीं हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ या मैं वैचारिक रूप से शक्तिशाली हूँ या मैं आर्थिक रूप से शक्तिशाली हूँ, तो मैं किसी की खिल्ली नहीं उड़ा सकता, किसी को नीचा नहीं दिखा सकता। मैं श्रेष्ठ हूँ ये बात अलग है, लेकिन दूसरे को कमतर सिद्ध करना ये श्रेष्ठता का उद्देश्य नहीं है। तो मेरे मन में विचार आया कि विवेकानंद को ये बोलना चाहिए था। और जब मैंने रामायण नहीं पढ़ी थी, मुझे बड़ा खुशी हुई अपने ऊपर भी कि ये बात मेरे मन में पहले आई। मैंने रामायण को बाद में ढंग से स्टडी किया। विवेकानंद को बोलना चाहिए था कि मैंने शादी न करने का व्रत लिया है और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य में ही रहना चाहता हूँ, इसलिए देवी मैं इस रास्ते पर आपके अनुकूल नहीं जा पाऊँगा। इस मामले में
राम को मैं थोड़ा महान मानता हूँ वास्तव में। यार राम से तो महान कोई होगा ही नहीं। विवेकानंद से के रेस्पेक्ट में वो ही वाज ग्रेट कि उसने शूर्पणखा से ये नहीं कहा राम जैसे व्यक्तित्व ने जिनको बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम एक कहना चाहिए कि एक स्किल मान के चला जाता है कि बाकी लोगों को इस फील्ड में इनसे कंपेयर किया जाएगा, इनकी तुलना की जाएगी इस स्केल से। जैसे फिजिक्स में रहता है ना मीटर की और उसकी जो स्केल रखी रहती हैं, तो भगवान राम ने जो है क्या किया कि ये बोला कि मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो है सबको माँ समझता हूँ या बहन समझता हूँ, मैं आपको बहन के समान समझता हूँ। उन्होंने ये सब कुछ नहीं कहा। ये आइडियोलॉजी नहीं भगा रही। यार सोचो जरा कि राम जैसा व्यक्ति ये कहने की स्थिति में है, इतना आइडियल है कि वो ये कहने की स्थिति में फिर भी नहीं कह रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, उन्होंने अपनी स्थिति बताई। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बहन के समान हो, कि राम मैं तुम्हें बहन के समान समझता हूँ या माँ के समान समझता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। क्योंकि उनको पता था मेरे पिता ने 3 शादियाँ की हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने पत्नी व्रत लिया है। उन्होंने ये नहीं कहा, पत्नी व्रत लेने के बाद भी उनको पता है कि मैं बिल्कुल ले चुका हूँ और मैं उस स्थिति में हूँ, कोई ऐसा झूठ मूठ कपट वाली बात नहीं है। मैं उस स्थिति में हूँ कि मेरी एक पत्नी व्रत लिया है। फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको बहन के समान समझता हूँ या माँ के समान समझता हूँ। अच्छा, आप एक बात सोचिए कि आपकी मान लो शादी हुई, आपकी 3-4 सालियाँ हैं, ठीक है। आपका किसी साली से, चलो ठीक है मान लिया शादीशुदा होते हुए भी कोई मन प्रेम हो गया होगा, रोमांटिक भावनाएं जाग गई होंगी, मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं। कई बार ऐसा समाज में आजकल तो बहुत कुछ देखा जा रहा है। अब आपका मान लो ABCD 4 सालियाँ हैं और आपका किसी ए व्यक्ति से, ए साली से कोई रोमांटिक आपके थोड़े बहुत आपस में जुड़ाव हो गया हो, और ये बात ना बी साली को पता है, ना सी को, ना डी को। यानी आपके ABCD 4 सालियाँ हैं, बी को ये वाली बात पता नहीं है। और बी मान लो आपसे आके ये कहे, उसी मूड में आए जिस मूड में ए के साथ आपके थोड़े से रोमांटिक संबंध हैं, तो क्या आपको बी से ये कहना चाहिए कि साली बहन के समान होती है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो ये पे फेल हो रहा है फिर, क्योंकि A बराबर B बराबर C बराबर D। आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और जैसे राम ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, मैंने एक पत्नी व्रत लिया, आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं यार ये ठीक नहीं है। लेकिन अपन ड्यूअल फंडामेंटल नहीं अपनाना चाहिए व्यक्ति को, डबल स्टैंडर्ड। सपोज करो कोई आपके पास एक बाल्टी पानी लेने आए और अपन ये कह दें पानी मांगना ही बहुत गलत बात है, किसी घर पानी मांगना नहीं चाहिए, बहुत गंदी बात होती है पानी मांगना, है ना। जबकि हम खुद पानी अन्य लोगों को दे चुके हैं, मांग चुके हैं। ये एक एग्जाम्पल है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही दिव्य महसूस किया कि राम ने कितना
कैलकुलेट करके कोई बात समझाई, कितना कैलकुलेशन लगाया, ना तो किसी को नीचा दिखाया, ना कुछ किया, ना तो आइडियोलॉजी भगारी, सीधा सीधा ये बोला कि भैया मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ, इसलिए ये संभव नहीं है। ठीक है, तो मेरे मन में आया करता था, चलता रहता था, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस भी थे, अनुभव भी थे, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, इसलिए मैं ये मन की बात को सेव करना चाहता हूँ, लाइक इंस्टाग्राम और इस तरह से सेव करना चाहता हूँ कि सेव भी बना रहे और अन्य लोग भी इसका फ़ायदा लेना चाहें, समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो एक्चुअली में ये मेरा जो एक विषय था, इसको अपन ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति से कोई भी अपन कन्वर्जन करें, बातचीत करें, वो बड़ा कैलकुलेटेड और संतुलित होने चाहिए। जैसे राम का जो रिएक्शन रहा शूर्पणखा के प्रति, बड़ा कैलकुलेटेड और बड़ा संतुलित था। वो अलग बात है, उसके नाक कान काटेगा, क्यों काटेगा, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मैटर है। इसलिए नहीं काटे गए थे कि उसने प्रणय निवेदन किया था कि अपने आप अभी आपने प्रेम को प्रदर्शित कर किया था, नहीं, उसके नाक कान इसलिए काटे गए थे क्योंकि उसने अपने प्रेम पात्र को अपनी संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेने की कोशिश करी। मतलब वो इस हद तक स्वार्थी हो गई कि दूसरे को मारने के लिए प्रयास करने लगी, यानी कि वो सीता जी की तरफ झपटी, सीता जी को मारने का प्रयास किया राम अथवा लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए, इसलिए उसके नाक कान काटे गए थे, ना कि उसने प्रणय निवेदन किया इसके लिए। ठीक है ना। तो मैं यही सोचता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलना है या रिएक्शन देना है, अपोजिट या नेगेटिव, फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो बड़ा कैलकुलेटेड और संतुलित होना चाहिए। मेरा यहाँ कहना ये तात्पर्य कतई नहीं है कि आप सभी को गलत दृष्टि से देखने लगें या हर किसी के साथ संबंध बनाने, ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। आपके सामने एक बाल्टी भर के गुलाब जामुन रख दिए जाए, उनको भी नहीं आप खा पाएंगे, जब कह दिया जाए कि खाओ तब भी, तो पॉसिबल ही नहीं है। बट जो एक भावनात्मक और किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात होती है ना, और सेटिस्फैक्शन के साथ सामने वाले के साथ रिएक्ट करना, यही बातचीत की कला है। और उस कंडीशन में तो आइडियोलॉजी बिल्कुल ना यूज करें जब तक कि पूर्ण रूप से उस चीज़ में अपन संतुष्ट ना हो, उस स्थिति में ना हो। जब तक अपन उस स्थिति में खुद ना हो तब तक उस आदर्शवादता आइडियोलॉजी का एक ऐसे ही जैसे तैसे माया जहाँ चाहे मैं पटक दिया, बोल दिया कुछ भी, नॉट गुड। भाई मेरा तो ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी है कि आप जो है एक ड्यूअल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात बताओ सामने वाले व्यक्ति को। कोई पसंद आया, सुंदर लगा तो अपनी फंडामेंटल कुछ और हैं। मान लो कि हमें मटर पनीर पसंद है और आलू छोले नहीं, तो अपन ये थोड़ी ना कहते आलू छोले की सब्जी खराब होती है, गलत होती है, बनाना ही नहीं चाहिए। अपन ये कह सकते हैं कि मुझे आलू छोले की सब्जी पसंद नहीं है, मुझे मटर पनीर की सब्जी पसंद है। अपन ये नहीं कह सकते कि आलू छोले की सब्जी खराब है, गलत है, बनाने नहीं चाहिए, दैट इज रॉन्ग। और उस कंडीशन में तो कभी नहीं, जबकि अपन कभी कभार खा लेते थे। दैट्स ओके। बस आज बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरा मन हुआ और बड़ा कॉमन इश्यू था यार, बहुत कॉमन इश्यू। तो जो अनुभव से बात निकलती है बड़ी प्योर होती है, बड़ी मस्त होती है।
कई बार सोचता था कि यार लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और कुछ समझ में भी नहीं आता लोगों को, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए सोचा कि चलो आज वीडियो बनाते हैं, उसको सेव करते हैं और शेयर भी करते हैं। शेयर करेंगे तो लोग भी देखेंगे। और बसंत पंचमी आज सरस्वती जी का त्यौहार है और सरस्वती का स्थान कंठ में होता है। इसलिए मेरे मन में आया कि आज कुछ ऐसे मैटर पे चर्चा की जाए जिसका बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस भी हो, जिसको जिया हो, लाइक मतलब एक एक अक्षर एक्चुअल निकल रहा हो, बाय नॉट एनी बुक बट एक्सपीरियंस, बुक, इवेंट, सब चीज़ों का मंथन होके जो चीज़ निकल के आए बाहर, वो ऐसा ही। वैसे ये है कि अंत में मैं सभी युवाओं से यही कहूँगा कि आप जो है सामने वाले व्यक्ति की कम से कम उस समय तक इस फील्ड में सम्मान बनाए रखें जब तक कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो जाते हैं। दैट्स ओके। हैव अ गुड डे।